वेलकम टू तिवारी इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 9.1 क्लास 7th एनसीईआरटी के बुक के क्वेश्चंस। ठीक है ना। एरिया और पेरीमीटर के चैप्टर है चैप्टर 9। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 9.1। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? DL एंड BM आर द हाइट्स ऑन द साइड AB एंड AD रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब DL AB के लिए हाइट है और BM ये बाद में है, तो यहाँ पर हाइट जो है AD। ठीक है, तो क्या है इसमें कि DL जो है AB के ऊपर हाइट है, बेस AB है, हाइट DL है, और BM जो है ये हाइट है बेस या साइड AD के ऊपर। ठीक है, पैरेललोग्राम ABCD फिगर दे रखा है ABCD। इफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज, सॉल्यूशन कीजिए। गिवन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना है? 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। AB 35 सेंटीमीटर, AD 49 सेंटीमीटर। क्या निकालना है? BM एंड DL। ठीक है, ये निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? बेस इंटू हाइट। ठीक, एरिया दे रखा है 1470। बेस, जब AB बेस ले रहे हैं तो उसके लिए हाइट DL होगा। तो बेस हम अभी क्या ले रहे हैं? AB। हाइट क्या ले रहे हैं? DL। ठीक है, तो 1470 इक्वल टू AB का वैल्यू दे रखा है 35, DL निकालना है। तो 1470 अपॉन 35 इक्वल टू DL। ठीक है, कैंसल कर लीजिए इसको। 5 से 5 7 जा। ठीक है, ये 7 से ही सब कट कर लीजिए और आसान है। 7 5 जा 35, 7 2 जा 7 1 जा 0। ठीक है, फिर इसको कर लीजिए 5 4 जा 5 2 जा। तो ये DL कितना निकल गया? 42। क्या चीज़ निकलेगा? 42। सारे यूनिट सेंटीमीटर में है, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो ये DL निकलेगा 42 सेंटीमीटर। आंसर क्लियर? उम्मीद है आपको समझ आई होगी और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, यूजफुल हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मेरी वीडियो नई अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन चले जाए और आप उस वीडियो से मतलब लाभ ले सकें, है ना। और हर एक एक्सरसाइज के लिए मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है। वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ एक एक क्वेश्चन हर एक्सरसाइज का आपको सॉल्व किया हुआ मिलेगा और आप उसके साथ अच्छे पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, ये DL निकल गया 42, है ना, सेंटीमीटर। अब इन सिमिलर वे DL तो निकल गया। अब BM, तो BM ये है, निकालना है। ये परपेंडिकुलर है, उस समय बेस क्या है? D है। फिर वही चीज़ कीजिए, एरिया इक्वल टू बेस इंटू हाइट। एरिया दे रखा है 1470। यहाँ पर बेस ले रहे हैं क्या? AD। हाइट क्या ले रहे हैं? BM। चूँकि इस बेस के लिए हाइट यही है, ठीक है ना, तो जब बेस ये लेंगे तो हाइट ये लेना पड़ेगा BM, है ना, जब बेस AD लेंगे तो 1470 इक्वल टू AD आपको दे रखा 49 इंटू BM तो निकालना ही है,
तो 1470 अपॉन 49 इक्वल टू बी एम। ठीक है, तो बी एम इक्वल टू, यहाँ से कैंसिल कर लीजिए, फिर वही 7 7 जा 49, 7 2 जा 7 1 जा 7 0 जा, फिर 7 से इसको कैंसिल कीजिए 30, है ना। तो आपको क्या निकला, बी एम 30 सेंटीमीटर, है ना। ये हो गया आंसर। क्लियर है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अब क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8, है ना। क्या है, ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट ए। ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए पर 90 डिग्री का एंगल है, राइट एंगल है। ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। ए डी जो है बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर है, यानी ये वाली लाइन इसके ऊपर बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर है। इफ़ ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये दे रखा है ए बी 5 सेंटीमीटर, बी सी 13 सेंटीमीटर, ए सी 12 सेंटीमीटर, तीनों साइड दे रखे हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, तो सॉल्यूशन, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, ये ट्रायंगल कैसा है, राइट एंगल है, यहाँ पे 90 का है, तो ये बेस है, ये हाइट है, या ये बेस है, ये हाइट है, दोनों में किसी को बेस और हाइट ले सकते हैं जब राइट एंगल है तो। ठीक है ना। तो हाफ ए बी इंटू ए सी, ठीक है, ए बी इंटू ए सी, वैल्यू दे रखा है, हाफ ए बी की वैल्यू क्या दे रखी है 5, ए सी की वैल्यू दे रखी है 12 सेंटीमीटर में है दोनों, तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। 2 6 जा 12, ये कितना हो गया, 5 6 जा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, तो ये हो गया आंसर। सेकेंड पार्ट में क्या करा, फाइंड द लेंथ ऑफ ए डी। ए डी का लेंथ निकालिए। तो ए डी क्या है, परपेंडिकुलर। तो जब परपेंडिकुलर है तो उस समय बेस क्या होगा, किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, बी सी के ऊपर। तो बेस उस समय होगा बी सी जब परपेंडिकुलर लेंगे ए डी। ठीक है, तो फिर अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस इस समय हो जाएगा बी सी, हाइट हो गया ए डी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकल चुका है, तो डाल दिए 30। कितना निकला एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसके एरिया के जगह पर 30 डाल दिए, इक्वल के नीचे इक्वल, हाफ के जगह पर हाफ, बी सी दे रखा है 13 इंटू ए डी, तो निकालना ही है, तो ए डी की जगह पर ए डी। ठीक है, अब सबको इधर ले आइए, तो 30 इंटू 2 अपॉन 13 इक्वल टू ए डी। क्लियर है ना। तो ये कितना हो गया, ए डी इक्वल टू 60 अपॉन 13, कटेगा नहीं अब। तो ये ए डी क्या है, परपेंडिकुलर है, हाइट है, तो इसकी यूनिट आएगी सेंटीमीटर, क्योंकि एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में निकला है, साइड बी सी में है, तो हाइट ए डी जो आएगा ये सेंटीमीटर में। तो ये हो गया आंसर। क्लियर है ना। उम्मीद है आप इस चीज़ को समझ गए होंगे
और किसी तरह की कोई दिक्कत हो, वीडियो अच्छी लग रही हो, कुछ और चाह रहे हो, तो आप कमेंट करके बताइए, ताकि हमें भी मालूम चले कि वीडियो आपके लिए कितनी यूजफुल हो रही है, आपको कहाँ परेशानी हो रही है। इन सब चीज़ों के लिए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा, है ना। चलिए क्वेश्चन 8। ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ, आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब जिसमें दो साइड इक्वल होता है, ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो साइड इक्वल है। तो इसमें दो साइड, ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है, कौन से दो साइड इक्वल है, AB और AC, दोनों की वैल्यू क्या दे रखी है, 7.5। ठीक है। BC अलग है, वो कितना है, 9 सेंटीमीटर, फिगर 9.17। ठीक। द हाइट AD फ्रॉम A टू BC, हाइट AD कहाँ से, A से किसके ऊपर, BC के ऊपर, ये BC के ऊपर, A से हाइट क्या है, AD। ठीक है। ये कितना है, 6 सेंटीमीटर, यानी AD कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, फिर वही चीज़ है, यहाँ लिखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस क्या ले रहे हैं यहाँ पर, BC, हाइट क्या है, जब बेस BC है उस समय हाइट क्या है, AD। देखिए बेस और हाइट चेंज होते हैं, हम आपको पहले भी बता रखे हैं कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में कि ट्रायंगल में एक ही बेस एक ही हाइट होगा, ऐसा कोई बात नहीं है, है ना। ये बेस है, उस समय हाइट ये है, ये बेस है उस समय, यानी AB जब बेस होगा तो हाइट CE होगा। ट्रायंगल वही है, एरिया वही आएगा, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं करना है कि मतलब हर समय एक ही बेस एक ही हाइट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, उसके अंदर अलग एक बताया ना, जैसे ये बेस है उस समय हाइट ये है, एरिया वही आएगा। जब बेस AB होगा उस समय हाइट CE होगा, एरिया वही आएगा। सवाल है कि आपको दे क्या रखा है और किसके मदद से निकालना, इस पर ध्यान देना। ठीक है, तो ये अभी हो गया। तो हाफ BC कितना दे रखा है, 9, AD कितना दे रखा है, 6, सब सेंटीमीटर में, तो एरिया आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। काट लीजिए, 2 3 6, तो 27 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया ना आंसर। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या करें, व्हाट विल बी द हाइट फ्रॉम C टू AB। C से AB के ऊपर जो हाइट है ना, व्हाट विल बी द हाइट फ्रॉम C टू AB। C से AB के ऊपर हाइट क्या है, ये CE, तो यहाँ लिख भी दिया है CE, है ना। फिगर में क्या है, CE, सॉरी यहाँ पर CE है, ठीक है ना। तो ये निकालना है। तो अब फिर यही एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ, तो इस समय बेस क्या है, AB, हाइट क्या है, CE। अब जहाँ जो चीज़ मालूम है डाल दीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल मालूम आ गया ना, 27, तो एरिया की जगह पर 27, हाफ के जगह पर हाफ, AB के जगह पर 7.5, और CE तो निकालना ही है। सबको इधर ले आइए, 27 इंटू 2 अपॉन 7.5 इक्वल टू CE। अब कैंसिल कर लीजिए, इसको डेसिमल ख़त्म कीजिएगा, तो यहाँ पर 1 0 डाल दिए, ठीक है। अब ये कैंसिल कर लीजिए, 5 से कैंसिल कीजिए, 5 4 जा, और 5 1 जा, 5 15 जा, ठीक है। तो कितना हो गया, 27 इंटू 4, अभी कटेगा, ये 5 से कट रहा है अभी, है ना। तो सॉरी 3 से कटेगा, 3 5 जा 15, 3 9 जा 27, ठीक है। अब नहीं कटेगा, है ना। तो कितना हो गया,
9 4 जा 36, यानी सी कितना आया, चलिए इधर कर देते हैं ना, तो सी कितना आया आपका 36/5, क्या आएगा ये सेंटीमीटर में, तो इसको कर लिए 5 7 जा 35.2 सेंटीमीटर, ये हो गया आंसर, है ना। ठीक है, तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक बाय बाय।